लैला केनान को कॉल करती है, लेकिन दिखाता है कि केनान उसका कॉल नहीं उठाता, बल्कि वो सोया होता है। केनान की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। दिखाते हैं कि लैला दरवाज़ा खटकाती है। केनान उठता है, दरवाज़ा खोलता है तो दिखाते हैं कि सामने लैला होती है और केनान की हालत देखकर लैला परेशान हो जाती है। लैला केनान से पूछती है कि वो कैसा है, क्या हुआ उसको। उनको चक्कर आ रहे होते हैं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती। केनान से चला नहीं जा रहा होता। केनान लैला पे गिर जाता है। केनान को बहुत सख्त बुखार होता है। लैला डॉक्टर को फ़ोन करने लगती है। केनान उसको मना कर देता है। केनान उसको कहता है कि मुझे नहीं जाना डॉक्टर के, बस तुम मेरे पास रहो, मुझे वॉशरूम लेकर जाओ, मुझे पानी में जाना है। लैला केनान को खड़ा करवाती है, उसको वॉशरूम ले जाती है। केनान बाथटब में बैठ जाता है। लैला बाथटब का पानी ऑन करती है, शावर से उसके ऊपर पानी डालती है। केनान को बहुत सख्त ठंड लग रही होती है, वो कांप रहा होता है। वो लैला से कहता है बस करो बस करो बस करो। लैला पानी का नलका बंद कर देती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। केनान कहता है तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास आके बैठ जाओ। पहले सोचती है, फिर जाकर उसके पास बैठ जाती है। दिखाता है कि केनान उसके साथ लग जाता है और साथ लगकर बैठ जाता है। केनान को बहुत सख्त बुखार होता है। केनान अपना सर लैला के कंधे पर रख लेता है और लैला भी उसको पकड़ कर बैठ जाती है। यहाँ पर केनान उसको अपने पास बैठने को कहता है। केनान कहता है कि तुम मेरे पास ही रहो। लैला उसका बुखार चेक करती है। केनान का बुखार थोड़ा हल्का होता है। लैला उससे कहती है कि तुम आराम करो, मैं दूसरे कमरे में जाकर रेस्ट करती हूँ। केनान कहता है कि मत जाओ, मेरे पास ही रहो। कहता कि तुम मेरे पास ही बैठी रहो, यहाँ पर रहोगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो जर्नलिस्ट सारे अखबार को लेकर बैठा होता है। उसको वो अखबार मिल जाता है जो लैला और केनान को चाहिए था। अपने कमरे से बाहर देखता है तो कोई भी नहीं होता। उसको लगता है उसके घर में कोई है। केनान सो रहा होता है। लैला उसके कहने के मुताबिक उसके कमरे में उसके पास ही बैठी होती है। इतने में दिखाता है कि केनान अपने ख्वाब में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वो मुंह में कुछ बोल रहा होता है। लैला उसको उठाती है, वो एकदम से घबरा कर उठता है। लैला कहती है क्या हो गया तुम्हें, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, हर चीज ठीक है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। केनान कहता है मेरे पास रहो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। केनान लैला का हाथ पकड़ के अपने मुंह के पास रख लेता है, उसको रोकता जाने से। केनान लैला से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। लैला उससे कहती है कि प्यार हमेशा इंसान को दुख देता है। केनान कहता है कि इंसान प्यार उसी से ही करता है और इसीलिए ही करता है ताकि उसको दुख मिले। में दिखाते हैं कि लैला को कॉल आ जाती है। लैला को उस जर्नलिस्ट की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मुझे अखबार मिल गया, सुबह आके मेरे से मिलना, मैं कल तुम्हें सुबह ही दूंगा वो चीज़। लैला उससे कहती है ठीक है, हम सुबह तुम्हारे पास पहुंचेंगे। कॉल करके वापस बैठती है तो दिखाता है कि केनान सोया होता है। यहाँ पर लैला केनान से कहती है कल रात को तुमने बातें की थी, क्या तुम्हें कुछ याद भी है। केनान कहता है क्या क्या बातें की। मुझे इतना याद है कि मैंने तुमसे बातें कर रहा था, फिर तुम्हें कॉल आई और फिर मैं सो गया, बस इतना मुझे याद है। लैला कहती है चलो शुक्र, तुम्हें कुछ तो याद है। लैला और केनान उस जर्नलिस्ट के पास पहुँचते हैं। लैला उससे पूछती है कि आपने हमें बताया था कि आपको वो न्यूज़ मिल गई है, तो कहाँ है वो न्यूज़पेपर। मुझे धोखा हुआ था, दरअसल वो नहीं मिला मुझे। मैंने वो ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे गलतफहमी हुई थी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका फजूल में टाइम वेस्ट किया। लैला कहती है लेकिन आपने हमें कल तो कहा था कि आप हमसे आके मिले आज, और मेरे पास न्यूज़पेपर है और मुझे वो मिल गया, अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला। लैला कहती है अगर आपको कोई धमका रहा है या आपको कोई थ्रेट कर रहा है तो मुझे बताएं, अपनी आंखें झपकाएं। अपनी आंखें एक दफ़ा झपका फिर से पूछती है कि क्या हमें कोई देख रहा है यहाँ पर। अपनी आंखें फिर झपकाता है, आपको समझ आ जाती है। लैला केनान से कहती है इधर उधर मत देखो, सीधा ही देखो बस। अपनी बीवी को वो जो खाना उन्होंने लैला और केनान के लिए बनवाया होता है देने को कहता है। पीछे से दिखाते हैं कि कोई आदमी उनको देख रहा होता है, यानी कोई उन पर नजर रखे हुए है। लैला वो डिश पकड़ते हो केनान को भी खोलने से मना करती है। दिखाते हैं कि वो आदमी उस आदमी को देखता है जो उसको देख रहा होता है। लैला केनान से कहते हैं कि अभी मत खोलना, अभी हम कुछ आगे जाएंगे उसके बाद जाके खोलेंगे। इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। हाँ, वो आदमी जो उन लोगों को पीछा कर रहा होता है वो अकरम की गाड़ी में आके बैठता है और उसको बताता है कि मैंने उनको रोक दिया है, वो दोनों वापस जा रहे हैं अपने शहर पे। उम्मीद है कि ये जर्नलिस्ट अब दोबारा अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो बॉक्स खोलता है, उस खाने के नीचे एक न्यूज़पेपर होता है। जब वो न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एक घर में आग लगी होती है। वो ये ऑर्फनेज होता है जिसमें आग लग जाती है। वो न्यूज़ 7 सितंबर 1995 की कहती है अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमारी तुर्की में तो दहलका मच जाता। हर न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ होती। अगर ये सच है तो हमें क्यों नहीं पता लगा अभी तक। नान कहता है कि हमें इस जगह पर जाना चाहिए, जाकर वहाँ पर देखना चाहिए। नान को वो देखते ही न्यूज़ अजीब सा कुछ होना शुरू हो जाता है। के नान रास्ते में एक आदमी जा रहा था, उससे उस जगह का एड्रेस पूछते हैं। वो आदमी उन लोगों को एड्रेस बताता है उस जगह का, इससे उन्हें वहाँ पर पहुँचने में आसानी हो जाती है। उस जगह पर पहुँचते ही लैला को दिखाते हैं कि वो उस जगह को देख रही होती है, लेकिन केनान के हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। केनान की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, वो वहाँ पर हर चीज़ को देख रहा होता है। लैला कहती है केनान तुम ठीक तो हो ना। केनान लैला से पूछता है तुम्हें ये स्मेल आ रही है, तुम्हें स्मेल आ रही है क्या। लैला कहती है कौन सी स्मेल, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। जलने की स्मेल, जैसे कोई गोश्त जल रहा हो। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही। केनान क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो। हम दिखाते हैं कि ऑर्फनेज से कोई आदमी निकलते बाहर आता है। कहती है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये जगह क्या यहाँ पर पहले आग लगी थी। आदमी ने कहता कि हाँ, यहाँ पर बहुत बेदर्दी से किसी ने यहाँ पर आग लगा दी थी। सारे बच्चे हर कोई जल के मर गया था। वो लोग घटिया है, वो लोग घटिया लोग हैं, तो ये काम किया था। वो सब मर गए थे इस आग में, हर कोई मर गया था। केनान अंदर ऑर्फनेज में जाता है और हर जगह चेक कर रहा होता है। केनान की वहाँ पर अजीब सी हालत हो रही होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती है आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही होती। दिखाते कि सामने दीवार पे
ज़ैनब लिखा होता है। वहाँ पर बैठता है और उस नाम के पास बैठकर रोना शुरू कर देता है। नान वो सब देखकर वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। लैला उसको कहती है कि नान तुम्हें क्या हुआ है? लैला मुझे अजीब सा हो रहा है, मेरे दिल पे बोझ आ रहा है। लैला ये यहाँ पर सब मर गए थे, मुझे यकीन है यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। लैला मुझे क्या हो रहा है? नान के सीने पे बोझ आ रहा होता है। लैला उसको चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केनान ज़रो के तार रोता रहता है। लैला केनान को बाहर लेके आती है। केनान को सांस नहीं आता। लैला उसको पानी पिलाती है। उस भिखारी से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था? आदमी कहता है बताया तो है, यहाँ पर आग लगाई गई थी, जालिमों ने उन सबको मार दिया था। नान कहता है लैला से मुझे यकीन है यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। लैला कहती है तुम इस आदमी की बात पे कैसे यकीन कर सकते हो? अगर कोई भी हमें आगे कहेगा तो हम मान लेंगे क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो पूरे तुर्की में इसकी बात होती, लेकिन हमें अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं लगा सिवाय उस न्यूज़पेपर के। नान कहता है मेरी बात मानो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। नान वहाँ जमीन पे एक छोटे बच्चे की तरह बैठ जाता है और जगह को देख रहा होता है। लैला को इतने में कॉल आ जाती है इंस्पेक्टर रफीक की। वो उसको बताता है कि उस दिन हॉस्पिटल में फान की किडनैपिंग हुई थी, तो उस दिन तुम्हारा भाई भी वहाँ पर था। क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हम उसको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेना चाहते हैं। लैला कहती है अभी मुझे कुछ देर लगेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, तक आप लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कर सकते हैं। लैला केनान की तरफ हाथ बढ़ाती है, उसको उठाती है, उसको वापस घर चलने को कहती है। उससे कहती है तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। उससे कहता है कि तुम मेरी बात मानो ना मानो, मुझे यकीन है कि यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। लोगों ने इस बात को दबाने की कोशिश की है, पता नहीं कौन लोग हैं वो लोग। यहाँ घर पर ताहिर बाहर निकल रहा होता है तो सामने से पुलिस आ रही होती है। वो उसे कहती है कि हमें ताहिर इसको साथ लेके जाना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। उन्हें कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर ने हुक्म दिया हमें। कहते हैं प्रोसिक्यूटर? कौन सी प्रोसिक्यूटर? लोग ताहिर को साथ चलने को कहते हैं क्योंकि उन लोगों को उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो भाग कर अंदर जाती है, अपनी माँ को बुला के लेके आती है। में अकरम भी आ जाता है। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है सब कुछ। उसे कहते हैं कि हमें प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें ताहिर गदीस को अपने साथ लेके जाना होगा। यहाँ पर अल्लाह केनान को देख के कहती है वैसे मुझे कभी लगता नहीं था कि तुम कभी रो भी सकते हो। केनान कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं रो सकता? आखिर मुझे समझती क्या हो लैला? यानी क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम इंसान तो हो, लेकिन तुम्हारी जो नेचर, तुम्हारी जो छवि है ना, मेरे ज़हन में कुछ अजीब सी बनी हुई थी। मैं अपनी आंखों से तुम्हें आज रोता हुआ ना देखती और तुम्हारी ऐसी हालत ना देखती तो मैं तुम्हें कभी भी जान ना पाती। नान कहता है कि आखिर हर कोई मुझे ऐसा क्यों समझता है? मैं भी कोई इंसान हूँ, एलियन नहीं हूँ, मेरे में भी जज्बात हैं, इमोशंस हैं। ताकि नान का मूड लाइट करने के लिए उसका मजाक बना रही होती है। शाहिंदे लैला को कॉल करती है। उसे कहती है कि इंशाल्लाह लैला तुम्हारे भाई को आज पुलिस लेके गई है, इंशाल्लाह इसमें तुम्हारा हाथ नहीं होगा, मैं यकीन से कह सकती हूँ। मुझे पता है, सिर्फ उसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको छोड़ देंगे, आप लोग परेशान मत हो। लैला उफ, तुम आखिर ऐसा कैसा कर सकती हो? अभी तुम्हारा भाई बाहर निकला और तुमने फिर से उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। यहाँ पर लोग सब पहुंचते हैं। इन लोगों को अंदर कमरे में जाने को कहता है, लेकिन अकरम उस आदमी के पास आता है जो ताहिर का दोस्त होता है। उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, मुझे पता कि तुम कौन हो और तुम क्या करना चाहते हो, दूर रहो मेरे बेटे से, मैं तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। यहाँ पर जब ताहिर से पूछता है, उसे बताता है कि मैं तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ वहाँ पर गया था, नहीं पता था कि वहाँ पर कोई कार्रवाई होने वाली है, सिर्फ अपने दोस्त के साथ गया था क्योंकि उसकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट थी। तब वहाँ पर पहुंचती है तो नूरी उस पर चीखना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो, तुमने फिर मेरे शोहर को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, आखिर तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं छोड़ देती तुम हमारी? कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही मैंने कुछ किया है। कॉल आई थी, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे ताहिर की। उन लोगों ने ताहिर को सीसीटीवी फुटेज में देखा था, ताहिर उस दिन वहाँ पर था, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर इसको बुलाया। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ उससे पूछताछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और छोड़ देंगे उस लोगों को। तुम लोग इतना बड़ी बात क्यों बना रहे हो सबको? बाहर जाती है, ताहिर से पूछते हैं सब कुछ ठीक तो है ना? ताहिर कहता है ओहो लैला प्रोसिक्यूटर, फिर आप मुझसे चाहती क्या है? अगर आप चाहें तो मैं 2 साल तक यहाँ बैठ गए आपके पुलिस स्टेशन में बैठ सकता हूँ, आप चाहें तो सारी उम्र भी यहाँ गुजार सकता हूँ, और आप आखिर मेरे से चाहती क्या है? लैला कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में देखा था, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया। हाँ, और तुम्हें छोड़ देंगे और तो कुछ बात नहीं है। अरे तुम लोग इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? बात करने के बाद लैला अपने रूम में आती है तो अकरम भी आता है। तुम उसकी बातों पे ध्यान मत देना, अभी 10 दिन पहले जेल से निकले ना, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया होगा। मुझे पता है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम तो सिर्फ अपना काम कर रही हो। डैड मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो इधर पहले ही मैं अल्टीन टेप से आई हूँ। तुम वहाँ पर क्या करने गई थी? बस डैड मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन पता लगी है। सुनकर मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया। सुनकर अकरम की शक्ल के रंग उड़ जाते हैं। जा रहा होता कितने में यास्मीन आ जाती है। मैंने उसको देख एकदम हैरान हो जाती है, कहती तुम यहाँ पर कैसे? हाँ बस अभी 10 दिन पहले ही जेल से बाहर निकला हूँ। दिन पहले? लैला ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो सुन के खुशी जो नहीं हुई इस बात पे। मैं नूरे आ जाती है और कहती ताहिर चलो घर चले। ताहिर कहते तुम चलो, दोस्त का इंतजार करो, वो आता तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा। यास्मीन दिखाते हैं कि लैला के पास जाते हैं, उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ताहिर 10 दिन पहले जेल से निकल आया, खास बात नहीं थी जो तुम्हें मैं बताती। खास बात नहीं थी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जाओ तुम आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है, तुम शुरू हो जाओ, तुम्हारी ही कसर रह गई थी। यास्मीन ये सुनते ही गुस्से से वहाँ से चले जाती है। नूखी तो मुराद को इस बारे में बताता है, न्यूज़पेपर, वो ऑर्फनेज, आग, हर चीज उनको बताता है। वो खुद कहती है कि तुम एक आदमी की बात पे कैसे यकीन कर सकते हो? ऐसी कोई बात होती हर जगह उस न्यूज के बारे में बात होती, तुर्की में हर जगह तहलका मच जाती, लेकिन अभी तक हमारी नजरों के सामने से ऐसी कोई न्यूज नहीं गई। तुम एक आदमी पर और एक
बैगर पे यानी एक भिखारी पे कैसे यकीन कर सकते। कहता है तुम लोग मानो ना मानो लेकिन मुझे पता है कि हाँ वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। खुद कहती तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। कहता मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था वहाँ पर। बाकी तुम लोग को जो करना है वो करो, जो मुझे करना है वो मैं जरूर करूंगा। यास्मीन के घर पे बेल बजती है। यास्मीन दरवाजा खोलती है, सामने लैला आती है। कहती है मैं सुशी लेके आई हूँ, किसी को सुशी बहुत पसंद है। लेकिन ये देखकर उसका गुस्सा सब खत्म हो जाएगा। कहा कि यास्मीन लैला को गले लगा लेती है। नान न्यूज़ में उस जगह के बारे में यानी उस आग के बारे में बता। और यहाँ पर हम कहता अल्लाह गलत करे, जीना हराम कर दिया इस आदमी, हमें सुकून से जीने दो, अकेले छोड़ दो, मैं अकेले छोड़ दो। ये न्यूज़ देखकर अपने आप से बातें कर रहा होता है। ये न्यूज़ लैला और यास्मीन भी देख रहे होते हैं। कहती है आखिर ये क्या है। कहती है इस बार के नान लोगों की मदद करना चाहता है। क्या कहती है तुम्हें पता है नान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ पर दिखाते कि तुरान भी वो न्यूज़ देख रहा होता है। अल्लाह गलत करे। यहाँ पर अकरम भी वो न्यूज़ देख रहा होता है और कहता है अल्लाह गलत करे। दोनों के सीन एक साथ ही दिखाते हैं। जब कहती है यास्मीन को कि नान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, यास्मीन उससे कहती है कि क्यों ऐसा क्या हो गया इतने दिन में, तुम ऐसा कह रही हो, जैसी दिखती हो यानी कि तुम भी वैसी नहीं हो। कहती नहीं तो मैं तो वैसी हूँ जैसी मैं दिखती हूँ। कहती अच्छा। लैला कहती है अच्छा ठीक है। इंसान जैसा दिखता है ना वो कभी ऐसा होता नहीं है, अंदर से वो कुछ और दिखाता है लेकिन बाहर से वो हमेशा कुछ ना कुछ और होता है। एविन तुरान के पास आती है, रोना शुरू हो जाती है। तो तुरान से कहती तुमने मुझसे वादा किया था तुम कुछ ना कुछ करोगे। कहता हमारे पास एक ही चारा है, हम लोग केनान के पास जाएं और उसको हर चीज बताते हैं। विन कहती तुम पागल हो गए हो, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर चीज ठीक कर दोगे, इससे पहले कि केनान को कुछ पता लगे हमें कुछ ना कुछ करना होगा। रान नवीन पे चीखता है कर जाओ, रोना बंद करो अपना, हम केनान को कुछ नहीं बताएंगे तो आखिर हम क्या करेंगे बाद में, बस रोना पिटना डाला हुआ है, कर जाओ चुप कर जाओ चुप कर जाओ अब मत रोना। वान चीख कर नवीन पर वहाँ से चला जाता है। वान यहाँ पर इदरीस को बता रहा होता है ऑर्फनेज में हुआ जो कुछ केनान ने फील किया। कहता है कि वो ऑर्फनेज में जाकर एक कोने पे जाकर रोना शुरू कर दिया था उसने। मैं वहाँ पर खड़ा उसको देख रहा था कि वो मेरा दर्द महसूस करता है कि नहीं। जो चीजें मैंने महसूस की वही उसने महसूस की है। अब इसको पता लगा होगा कि दर्द क्या होता है। इस कहता है दुआन क्या तुम्हें पता है कि तुम बीमार हो। दुआन कहता है मैं बीमार नहीं हूँ बल्कि मैं खुद एक बीमारी हूँ और हंसना शुरू कर देता है। वान इदरीस से कहता है कि लैला के बाप को क्या करना है, उसको कब ठिकाने लगाना है। इस कहता है भूल जाओ उसको, अभी कुछ नहीं करना उसके साथ। पुलिस प्रोसिक्यूटर हर कोई टाइम चार्ज पर है, हमारी एक गलती हमारा सारा प्लान खराब कर सकती है। उसको अकेला छोड़ दो, जब वक्त आएगा उसका काम भी तमाम हो जाएगा। वान कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इदरीस। इदरीस कहता है हाँ चलो शुक्र कभी तुमने भी मेरी बात मानी। दुआन की हंसी कुछ खतरनाक थी। इदरीस से मिलकर वहाँ से चला जाता है। आता है कि दुआन रात को अकरम के घर के बाहर देखता है तो कहता है कि तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। दुआन सारी रात अकरम के घर के बाहर ही रहता है। दुआन अपने आप को जगाए रखने के लिए मुंह पर थप्पड़ मारता है और अपने आप को जगाने की पूरी कोशिश करता है। नहीं चाहता कि वो सो जाए और केनान उस पर हावी हो जाए, उसका सारा प्लान चौपट हो जाए। दिखाते हैं कि अपने घर से बाहर निकलता है, वो गाड़ी उसके पीछे लगा देता है। अकरम किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, उसको बताता है कि वो जो जर्नलिस्ट था ना इस्तांबुल की तरफ निकल पड़ा है। हम उससे कहता है कि तुम वहाँ से चला जाओ, ये केस मैं खुद ही संभालूंगा, देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। अब गाड़ी रोकने के बाद अकरम अपनी मोबाइल की सिम चेंज करता है। एकदम आवाज आती है जैसे कोई गाड़ी टकराई हो। बाहर निकलता है बोलता हुआ उफ अल्लाह सुबह सुबह बिना ट्रैफिक के यहाँ पर गाड़ी लग गई है, आखिर तुम अंधे थे क्या। वो अपनी गाड़ी को देख रहा था, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि किसने इसको ठोका है। कहते हैं कि एकदम से पीछे से दुआन आता है और उसके मुंह पर कपड़ा रखता है और उसको बेहोश कर देता है। वो उसको पकड़कर अपनी डिग्गी के पास लेकर जाता है और उसको उसके अंदर बंद कर देता है। अकरम बेहोश हो जाता है, वो उसको बांध कर उसकी आंखों में पट्टी बांध कर उसको वहाँ पर बंद कर देता है। यहाँ पर लैला को उस जर्नलिस्ट का फोन आता है, वो उसे कहता है कि मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, फैसला कर लिया, बेशक मेरी जान जाए या कुछ भी हो मैं आप लोगों को हर चीज सच बता के रहूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन इस सब के पीछे था। इस्तांबुल आ रहा हूँ तो आप मुझसे मिल लें, आधा घंटा लगेगा बस इस्तांबुल पहुँचने के लिए। उसे कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ, आप वहीं पर ही रुके, देखना आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छा फैसला किया आपने। उसे कहता है कि अच्छा होगा कि आप अगर मिस्टर केनान को भी अपने साथ लेकर आए। उसे कहती है ठीक है आप पहुंचे मैं भी पहुंचती हूँ। और फिर दिखाता है कि दुआन चला जा चुका है, केनान वापस आ चुका है। केनान को कॉल आती है लैला की, उसको बताती है कि जर्नलिस्ट उससे मिलना चाहती है, उसको हर चीज बताना चाहती है। वो केनान को वहाँ पहुंचने को कहती है। केनान उसे कहता है ठीक है तुम तैयार हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। यहाँ केनान लैला के घर के बाहर पहुंचता है। लैला उसे बैठ के पूछती है सुबह सुबह कहाँ पर निकले हुए थे तुम। केनान उसे कहता है मैं नाश्ता करने गया था सुबह। कहती है अच्छा चलो ठीक है अब जल्दी चलो, वो अभी पहुंचने वाला ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जगह पर आग लगने की कोई ना कोई वजह जरूर थी, जगह को छुपाने की कोशिश भी भरपूर की गई है, हमें हर चीज पता लग जाएगी कौन था सबके पीछे। केनान गाड़ी स्टार्ट करता है और लैला को ये मालूम ही नहीं होता कि जिस गाड़ी में वो बैठी हुई है उसी गाड़ी में उसका बाप भी है और वो भी बेहोश पड़ा हुआ। इतने में ही एपिसोड खत्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।